जो एक मुनि जीवन जीने के महत्व की याद दिलाते थे। युधिष्ठिर कृतज्ञता और सम्मान के साथ भीष्म की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। एक भव्य सभा के बीच में पूज्य कुलपिता भीष्म खड़े हो गए और राजतंत्र की कला पर ज्ञान प्रदान करने लगे। उनके शब्द एक कोमल धारा की तरह थे, जो उनके श्रोताओं के मन में सहजता से बह रहे थे। एक राजा को कभी भी अधर्मी तरीकों से सत्ता का लालच नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। भले ही यह पूरी पृथ्वी पर प्रभुत्व की ओर ले जाए, लेकिन इस तरह की खोखली जीत से क्या खुशी मिल सकती है? क्योंकि मेरे प्यारे कौरव राजकुमार, उसने युधिष्ठिर की ओर रुख किया। छल से सना हुआ विजय अल्पकालिक है और किसी को स्वर्गीय क्षेत्रों में नहीं ले जा सकता है। भीष्म रुकते हुए अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से सभा का निरीक्षण कर रहे थे। एक योद्धा जिसका कवच गिर गया है, या जो एक चौथाई के लिए भीख मांगता है, उसे पकड़ लिया जाना चाहिए, न कि मार दिया जाना चाहिए। यदि कोई पराजित राजा आपके हाथों में आता है, तो उसे स्वयं युद्ध में शामिल ना करें। इसके बजाय उसे अपने महल में लाएं और उसे पूरे वर्ष के लिए अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी करें। चाहे वह स्वीकार करे या इनकार करे, पराजित शत्रु आपके बीच रहने से जीवन पर एक नया पट्टा प्राप्त करेगा, जैसा कि भीष्म ने कहा। उनके शब्दों में करुणा और न्याय की झलक दिखाएगी। यदि कोई राजा अपने पराजित दुश्मन के घर से किसी लड़की को पकड़ लेता है, तो उसे 1 साल के लिए रखना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वह उसे या किसी अन्य प्रेमी से शादी करना चाहेगी। यदि वह मना कर देती है, तो उसे अपने परिवार में वापस कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह विजेता को युद्ध की अन्य सभी लूट के प्रति दयालुता से व्यवहार करना चाहिए। कुलपिता की आवाज ने एक कठोर स्वर ले लिया जब उन्होंने जारी रखा, एक राजा को कभी भी चोरों और फांसी की प्रतीक्षा करने वालों से ली गई संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। बलपूर्वक जब्त की गई बिल्ली को ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपना दूध पी सके। बैलों को भी या तो कृषि कार्य के लिए तैयार किया जाना चाहिए या अपने सही मालिकों को वापस कर दिया जाना चाहिए। भीष्म के शब्द सदियों के विवेक के साथ प्रतिध्वनित हुए जब उन्होंने राजाओं के पवित्र कर्तव्य के बारे में बात की। एक राजा को केवल दूसरे राजा के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक गैर राजा को कभी भी एक राजा के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए। यदि एक ब्राह्मण शांति की तलाश में दो युद्धरत सेनाओं के बीच मध्यस्थता करता है, तो दोनों पक्षों को तुरंत शत्रुता समाप्त करनी चाहिए। सभा ने पूरे ध्यान से सुना जब भीष्म ने धार्मिक संहिताओं के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी। एक क्षत्रिय जो इस नियम को तोड़ता है, वह अपनी व्यवस्था का दुष्ट बन जाएगा और उसे समाज से दूर रहना चाहिए। एक राजा जो जीत की इच्छा रखता है, उसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता से बड़ा लाभ क्या हो सकता है। जैसे ही भीष्म ने अपना प्रवर्तन समाप्त किया, उन्होंने एक बार फिर युधिष्ठिर की ओर रुख किया। एक नए जीते गए राज्य में उत्तेजक वर्गों को सुखदायक शब्दों और उपहारों से सुलझा लिया जाना चाहिए। यह एक राजा की बुद्धिमान नीति है जो सच्ची जीत चाहता है। यदि इसके बजाय आप उन्हें कठोरता से नियंत्रित करते हैं, तो वे आपके राज्य को छोड़ देंगे और आपके दुश्मनों का पक्ष लेंगे। आपदाओं के आने की प्रतीक्षा करते हुए भीष्म की आंखें दिखाई दी। युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। युवा राजा का प्रश्न हवा में लटका हुआ था। पूज्य भीष्म के ज्ञान की तलाश में है विद्वान युधिष्ठिर ने पूछा, राजा किस कार्य से सुख के क्षेत्र जीते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आगे बढ़ते हुए या युद्ध में एक राजा बड़ी संख्या में लोगों को मार देता है। उन्हें किस तरह से शुद्ध और शुद्ध किया जा सकता है? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने बोलना शुरू किया। एक राजा शुद्ध हो जाता है और दुष्टों को दंडित करके, अच्छे को जोड़कर और संजोकर और बलिदान और उपहार देकर शुद्ध हो जाता है। यह सच है कि विजय की इच्छा रखने वाले राजा कई प्राणियों को पीड़ित करते हैं, लेकिन विजय के बाद वे आगे बढ़ते हैं और सभी को समृद्ध करते हैं। युधिष्ठिर की
जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि भीष्म ने समझाना जारी रखा, जिस तरह एक खेत का पुनः प्राप्तकर्ता धान की ब्रे और खपतवार दोनों को उठाता है, उसी तरह हथियार चलाने वाला राजा भी विनाश के योग्य के लोगों को नष्ट कर देता है। फिर भी यह व्यापक विनाश उन लोगों के विकास और उन्नति का कारण बनता है जो बचे हुए हैं। भीष्म के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में एक जीवन चित्र बनाया। जो लोगों को लूट, वध और पीड़ा से बचाता है, वह धन, जीवन और भोजन का दाता माना जाता है। इसलिए राजा इस प्रकार सभी बलिदानों के संयोजन के माध्यम से देवताओं की पूजा करके, जिनका दक्षिण सभी के भय को दूर करता है, यहाँ हर तरह का आनंद प्राप्त करता है और बाद में इंद्र के स्वर्ग में निवास प्राप्त करता है। सभा ने ध्यान से सुना। जब विश्व ब्राह्मणों के लिए जड़ने वाले और अपना जीवन देने वाले राजा के बारे में बात कर रहे थे, वह राजा असीम उपहारों के साथ एक बलिदान का अवतार माना जाता है। यदि कोई राजा अपनी लाठियों से भरी लाठियों के साथ अपने दुश्मनों पर निडरता से गोली चलाता है, तो देवताओं को पृथ्वी पर उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है। युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, क्योंकि भीष्म ने इस तरह की बहादुरी के पुरस्कार का वर्णन किया था। ऐसे मामले में वो अपने दुश्मनों के शरीर को जितने शास्त्र से ठहरता है, उतनी ही संख्या में वह क्षेत्रों का आनंद लेता है जो शाश्वत और हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन भीष्म के शब्दों में एक चेतावनी भी थी। उसके शरीर से घने वाला रक्त उसे उसके सभी पापों के साथ साथ उस दर्द से भी शुद्ध करता है जो वह इस अवसर पर महसूस करता है। शास्त्रों से परिचित लोगों का कहना है कि युद्ध में एक क्षत्रिय को जो दर्द होता है, वह उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए तपस्या के रूप में काम करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, भीष्म के शब्दों ने युद्ध के लिए दौड़ने वाले नायक और अपने साथियों को रेगिस्तान में छोड़ने वाले कार के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास को चित्रित किया। युद्धग्रस्त भूमि और युद्ध के शोरगुल के बीच बुद्धिमान और धर्मी राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य पोते भीष्म से सलाह मांगी। जब वह चिंतनशील मौन में बैठे तो युधिष्ठिर ने भीष्म से एक गहरा सवाल पूछा। मुझे बताइए, हे महाराज, युद्ध में मृत्यु का सामना करने वाले, वापसी न करने वाले नायकों द्वारा कौन से क्षेत्र अर्जित किए जाते हैं? भीष्म की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठी जब उन्होंने एक शक्तिशाली राजा जो कभी देश पर शासन कर चुके थे, अमरीश की कहानी सुनानी शुरू की। कहा जाता है कि अमरीश के सेनापति सुदेव का एक दिव्य क्षेत्र में पुनर्जन्म हुआ था, जहां वे स्वयं इंद्र के साथ थे। परेशान होकर अमरीश ने वास्तव इंद्र से संपर्क किया और अपने सेनापति के स्वर्गारोहण के बारे में पूछताछ की। वास्तव मैंने पृथ्वी पर धर्म के साथ शासन किया है, शास्त्रों द्वारा घोषित सभी कर्तव्यों का पालन किया है और वेदों का समर्पण के साथ अध्ययन किया है। अमरीश ने कहा, मैंने अपने गुरुओं, मेहमानों और देवताओं को प्रसाद के साथ सम्मानित किया है। मेरा सेनापति सुदेव शांत आत्मा का योद्धा था। उसने मुझे क्यों पार किया? इंद्र जानबूझकर मुस्कुराया। उसकी आवाज गर्मी के दिन गरज की तरह थी। युद्ध में हर योद्धा युद्ध के बलिदान का कलाकार बन जाता है। हाथी इस बलिदान के विपरीत पुजारी हैं, जबकि घोड़े इसके अधेय प्रसाद वाहक हैं। दुश्मनों का मांस और रक्त पेय का निर्माण करते हैं और गिद्ध और कौवे उनसे पीते हैं। इंद्र ने यह समझाना जारी रखा कि इस बलिदान में योद्धा स्वयं ही पवित्र वस्तु बन जाते हैं। हाले और तलवारों से लगाए गए प्रहार बलि देने वाले के कवच बन जाते हैं। तीर उसके बड़े दोहरे मुंह वाले कवच होते हैं। मैदान पर जो खून बहता है वो अंतिम यज्ञ होता है, जो महान योग्यता से भरा होता है। जैसे ही इंद्र ने बात की, युधिष्ठिर की आंखों के सामने एक दृष्टि प्रकट हुई। उन्होंने योद्धाओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक युद्ध के इस भव्य बलिदान में एक कलाकार था। जो योद्धा अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने शरीर को त्याग देता है, वो मेरे जैसे आनंद के क्षेत्र अर्जित करता है। इंद्र ने घोषणा की। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने कहानी सुनाना जारी रखा, जो तलवारों और कटे हुए हथियारों से वेदी को खिलाता है, वो मेरे जैसे आनंद के क्षेत्रों को जीतने में सफल हो जाता है। बुद्धिमान राजा ने देखा कि योद्धा केवल जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक पवित्र संस्कार कर रहे थे जो उन्हें आनंद का क्षेत्र प्रदान करेगा। जैसे ही कथा
पूरी तरह से गुंजी युधिष्ठिर ने महसूस किया कि सच्ची वीरता मृत्यु से बचने में नहीं है, बल्कि उसे साहस और सम्मान के साथ गले लगाने में है। जो योद्धा शत्रु सेना के वाहन को अपनी पत्नी मानता है, वह सभी क्षेत्रों को जीतने में सफल होता है। इंद्र ने कहा। उसकी आवाज अनंत काल तक गूंजती है। इस पवित्र कथा में युधिष्ठिर सूर्य मिथिला राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। राजा जनक एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक अपने सैनिकों के सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमक रही थी। उन्होंने आगे होने वाले महान युद्ध से पहले एक अंतिम भाषण के लिए उन्हें एक साथ बुलाया था। मेरे प्यारे योद्धाओं, उसकी आवाज सभा में गूंजने लगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो। अपने हाथों की झुंझुनी के साथ जनक अपने आदमियों को शहर के किनारे तक ले गया, जहां दो दर्शन उनका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ उनके सामने एक उज्जवल परिदृश्य फैला हुआ था। हरे भरे जंगल, झिलमिलाती नदियां और चमकते शहर जो सोने से बने प्रतीत होते थे। यह स्वर्ग का क्षेत्र था, जहां निडर होकर लड़ने वाले नायकों को उनका इनाम मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर एक अंधेरा और भयावह परिदृश्य दिखाई दे रहा था। एक सुनसान बंजर भूमि सुंदरता या आनंद से रहित उनके सामने एक अंतहीन कब्र की तरह फैली हुई थी। यह नरक का क्षेत्र था, जहां युद्ध से भागने वाले काय अनंत काल तक अंधेरे और निराशा में बिताते थे। बोलते हुए जनक की आंखें तीव्रता से जलती थीं। अपना रास्ता चुनो मेरे दोस्त, उसने अपने योद्धाओं से आगे किया। क्या आप वीर होंगे, गौरव और सम्मान के लिए लड़ेंगे, या आप डरपोकों की तरह भागेंगे, खुद को शर्म और दुख के जीवन की निंदा करेंगे? सैनिक एक पल के लिए चुप रहे, अपने विकल्पों पर विचार कर रहे थे। लेकिन फिर एक जोरदार गर्जना के साथ वे अपने संकल्प को चिल्लाते हुए बोले, वे निडर होकर लड़ेंगे और युद्ध में अपने दुश्मनों को जीत लेंगे। जनक मुस्कुराया। उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। अच्छा किया मेरे योद्धाओं, उसने कहा। अब हम युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करें। हमारे कार योद्धा आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। उनके बाद हमारे घुड़सवार और पैदल सैनिक। यही विजय का मार्ग है। हमें मजबूत, एकजुट और निडर होना चाहिए। जैसे ही जनक बोल रहा था, उसके लोग उसके पीछे खड़े हो गए। उनके कवच दिन की धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। वे एक दूजे बल थे। जो भी आगे था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो जनक के विचार भीष्म के बुद्धिमान शब्दों की ओर मुड़ गए, जिन्होंने एक बार कहा था कि नायक वे नींव हैं जिस पर दुनिया टिकी हुई है। एक नायक सभी की रक्षा करता है और सभी को संजोता है। उन्होंने घोषणा की थी, और सब कुछ नायक पर निर्भर करता है। जनक ये जानते थे कि ये सच है। उन्होंने इसे अपने जीवन में एक ऐसे राजा के रूप में देखा था, जिन्होंने न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अब जब वे अपने लोगों को युद्ध में ले जा रहे थे, तो वे उद्देश्य और कर्तव्य की भावना से भर गए थे। हम विजयी होंगे, उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा, और हमारे नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किए जाएंगे। हम नायक हैं और हम नायकों की तरह लड़ेंगे। इसके साथ मिथिला की सेना आगे बढ़ी। आगे जो कुछ भी होगा, उसका सामना करने के लिए तैयार। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था, जब सबसे बड़े पांडव राजकुमार युधिष्ठिर ने अपने पूज्य औतर भीष्म से सलाह मांगी। युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे बताइए, हे भीष्म, विजय की इच्छा रखने वाले राजाओं को अपने सैनिकों को युद्ध में कैसे ले जाना चाहिए? भले ही इसका मतलब धर्म के नियमों के खिलाफ थोड़ा अपराध करना हो। बुद्धिमान और पूजनीय योद्धा भीष्म ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ कहते हैं कि सच्चाई से धार्मिकता स्थिर होती है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह तर्क या अच्छे व्यवहार से प्राप्त होती है। उन्होंने शुरू किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्र सभी प्रयासों में सफलता के साधन के रूप में क्या प्रकट करते हैं। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने लगा। एक राजा के पास ज्ञान और चालाकी दोनों होनी चाहिए। हालांकि उसे धोखेबाज चालों के बारे में पता हो सकता है, उसे केवल उन खतरों का मुकाबला करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए
जो उसे खतरे में डालते हैं। दुश्मन अक्सर अपने लोगों या नेताओं के बीच कलह बोकर एक राज्य को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में एक बुद्धिमान राजा इन खतरों को बेअसर करने के लिए धोखे का उपयोग कर सकता है। युद्ध के विभिन्न उपकरणों के बारे में बात करते हुए भीष्म की आंखें अंतर्दृष्टि से चमकने लगी। हाथियों की रक्षा के लिए चमड़े के कवच, लोहे और हड्डी से बने कवच, नुकीले हथियार, दाग के कोट, इन सभी का निर्माण और भंडारण प्रचुर मात्रा में किया जाना चाहिए। सैनिकों को साहस और संकल्प से प्रेरित होना चाहिए और सैनिकों को अनुकूल समय के दौरान सक्रिय किया जाना चाहिए, जैसे कि चैत्र या अगहन के महीने, जब फसलें पके हों और पानी प्रचुर मात्रा में हो। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग हर शब्द को अवशोषित कर रहा था। भीष्म ने आगे कहा, सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए चुनी गई सड़क पर पानी और घास की प्रचुरता होनी चाहिए। समतल और पार करने में आसान होनी चाहिए। सड़क के पास के क्षेत्रों में कुशल जासूसों द्वारा खोज की जानी चाहिए, जो किसी भी संभावित खतरे के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भीष्म के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में एक जीवन चित्र चित्रित किया। लहराती पहाड़ियों से गुजरने वाले सैनिक युद्ध की ओर बढ़ते हुए, सूरज की रोशनी में चमकते हुए। उनके कवच सेना की गाड़ी में बहादुर, मजबूत और कुलीन लोग रखे जाने चाहिए, जो दुश्मन के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व कर सकते हैं। भीष्म ने कहा। उन्होंने किलों के बारे में बात करते हुए समझाया कि जिनके चारों ओर दीवारें और पानी से भरी खाइयां हैं, वे प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि वे युद्ध के समय एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकते हैं। शिविर लगाते समय खुले आकाश के नीचे खुले स्थान की तुलना में जंगल के पास एक स्थान चुनना बेहतर है। भीष्म में सलाह दी। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, वह अपनी दादी द्वारा वर्णित युद्ध की पेचीदगियों को समझने लगा। सैनिकों को ऐसी स्थिति में रखा जाना चाहिए कि वे अपने पीछे से हवा, सूरज और शुक्र ग्रह का सामना करें। भीष्म ने कहा, यह जीत की कुंजी है, क्योंकि यह योद्धाओं को उनके साथ लड़ने की अनुमति देता है। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने पूज्य वरिष्ठ राजनेता भीष्म से एक सवाल पूछा। हमारे योद्धाओं को किस स्वभाव, किस व्यवहार, किस रूप, कितने अभ्यस्त और कितने सशस्त्र होने चाहिए ताकि वे युद्ध के लिए सक्षम हो सकें? उन्होंने पूछा। जब भीष्म ने विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न सेनाओं की विशेषताओं का वर्णन करना शुरू किया, तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। उन्होंने गंधर्वों, सिंधुओं और सौवीरों के बारे में बात की, जो अपने नाखूनों और लेंसों से लड़े। उनकी बहादुरी और शक्ति बेजोड़ थी। ये योद्धा सभी ताकतों को हराने में सक्षम हैं। यीशु ने घोषणा की। जैसे वे विभिन्न सेनाओं का वर्णन करते रहे, यीशु के शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन में जीवंत चित्र बनाए। उन्होंने उस सेनाओं के बारे में बात की जो सभी प्रकार के हथियारों में कुशल थे, जो गड़गड़ाहट की तरह मजबूत थे। पूर्वी लोग हाथी की पीठ से डरने में अपनी विशेषज्ञता के साथ, और यवन, काम्बोज और मथुरा के आसपास के लोग जो शेर की तरह नंगे हाथ थे। लेकिन भीष्म का वर्णन केवल शारीरिक विशेषताओं से परे था। उन्होंने उन संकेतों के बारे में बात की जो एक योद्धा के कौशल का संकेत देते थे। शेर या बाघ जैसी आंखें, गड़गड़ाहट जैसी आवाज या सितारों की तरह चमकने वाली आंखें। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, ये वे हैं जो शत्रुतापूर्ण श्रेणियों को पीसने में सक्षम हैं। अन्य हिरन जैसी आवाजों के साथ, या तेंदुए या बैल जैसे चेहरों के साथ महान गतिविधि के मालिक थे। भीष्म के शब्द बहते जा रहे थे, जिसमें बिल्लियों की तरह घुमावदार शरीर, पतले बाल और त्वचा वाले योद्धाओं का वर्णन किया गया था, और आंखें इग्वाना की तरह बंद थीं। ये योद्धा युद्ध में अजय हो गए। उनकी गति और बेचैनी बेजोड़ थी। अन्य अच्छी तरह से बुने हुए फ्रेम, चौड़ी छाती और भौहें से काले चेहरे वाले माप से परे बहादुर थे। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके श्रोता हर शब्द पर लटके हुए थे। उनकी कल्पनाएं विभिन्न सेनाओं के दर्शनों के साथ जंगली चल रही थी। उन्होंने योद्धाओं को टेढ़ी मेढ़ी आंखों, चौड़े माथे और हाथों को गड़गड़ाहट के रूप में वर्णित किया। ये योद्धा क्रोधित हाथियों की तरह युद्ध में भारते थे, जो अपने क्रोध में अजय थे। अंत में भीष्म ने एक विशेष
प्रकार के योद्धा के बारे में बात की। उग्र, लापरवाह और अभिमानी उनके चेहरे देखने में भयानक थे और वे समाज के बाहरी इलाकों में रहते थे। ऐसे सैनिकों को हमेशा वैन में रखा जाना चाहिए। भीष्म ने सलाह दी, वे व्यवहार में दुष्ट हैं, लेकिन वे अपने दुश्मनों को आसानी से मार देते हैं और कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर की आंखें कृतज्ञता के साथ चमक उठी जब उन्होंने भीष्म को उनके ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। सभा तितर बितर हो गई। प्रत्येक योद्धा भीष्म के शब्दों के सबक अपने साथ ले जा रहा था, ने आत्मविश्वास और समझ के साथ युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल क्षेत्र पर अस्त हो रहा था। राजा युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजा की जिज्ञासा ने उस पर हावी हो गया और वह अपने बुद्धिमान और आदरणीय चाचा भीष्म की ओर मुड़ा और पूछा, वे क्या संकेत है जो एक सेना के लिए जीत की भविष्यवाणी करते हैं? मुझे उन्हें जानना चाहिए। भीष्म एक जानकार मुस्कान के साथ भरतों के प्राचीन ज्ञान का वर्णन करने लगे। जब देवता स्वयं क्रोधित हो जाते हैं, उन्होंने कहा, और भाग्य हमें प्रेरित करता है, तो हमें उस बुराई को दूर करने के लिए शुभ कार्य और प्रायश्चित संस्कार करने चाहिए जो हम पर आई है। उन्होंने एक हंसमुख और निर्विकार सेना बनाए रखने के महत्व के बारे में बात की, जहां जानवर भी अपनी खुशी में भाग लेते दिखाई देते थे। ऐसी सेनाओं के पीछे से हवा अनुकूल रूप से बहती थी। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देते थे और बादलों ने उन पर अपनी छाया डाल दी। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने उन शुभ संकेतों की ओर इशारा किया जो जीत की भविष्यवाणी करते थे। शंख और ढोल जोर से और गहरे छिलकों से भेजे गए, लड़ाके तेजी से भर गए और यहाँ तक कि हिरन और अन्य चौगुनी सेना को अनुग्रह के साथ देखते थे। यदि वे उन लोगों के पीछे या बाईं ओर दिखाई देते हैं जो पहले ही युद्ध के लिए निकल चुके हैं, भीष्म ने समझाया, उन्हें शुभ माना जाता है। लेकिन अगर वे वैन में दिखाई देते हैं तो यह आपदा और हार का संकेत था। भीष्म ने सुलह और कूटनीति के महत्व के बारे में भी बात करते हुए कहा कि युद्ध का सहारा लेने से पहले अपने दुश्मनों के बीच अलाव पैदा करने की नीति का परीक्षण किया जाना चाहिए। युद्ध की टक्कर तब तक वांछनीय नहीं है जब तक इसे टाला जा सकता है, उन्होंने आगाह किया। लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य था तो एक राजा को सुलह की कला को लागू करना चाहिए। उन्हें गंभीरता के उपायों के साथ विचरण करना चाहिए। जैसे जैसे रात बीतती गई, भीष्म ने युद्ध में क्षमा और गंभीरता के उपयोग के बारे में बात की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि विजय के बाद क्षमा दिखाई जानी चाहिए, लेकिन पहले नहीं। एक लकड़ी का खंभा अगर बिना कर्मी के सीधा किया जाता है तो उन्होंने कहा, बहुत जल्द अपनी पुरानी स्थिति मान लेता है। लेकिन शास्त्रों में कुशल इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं, ये कहते हुए कि एक दुश्मन को वश में किया जाना चाहिए और एक बेटे को वश में करने वाले सर की तरह उसकी जांच की जानी चाहिए। युधिष्ठिर भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुनता था। उसका मन प्राचीन ज्ञान को बारिश में पीते हुए सूखी मिट्टी की तरह सोख लेता था। वह जानता था कि उसे गंभीरता और कोमलता के बीच एक महीन रेखा पर चलना होगा, क्योंकि एक राजा जो बहुत कठोर हो जाता था उससे सभी प्राणी नफरत करते थे, जबकि जो बहुत उदार हो जाता था उसकी उपेक्षा की जाती थी। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, भीष्म ने अपनी कहानी का समापन करते हुए कहा, एक राजा को हर परिस्थिति में सुलह के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक निगर और गुणी राजा सभी प्राणियों का प्रिय बन जाता है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। विशाल शहर पर एक गर्म नारगी चमक डाल रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने पूज्य पोते भीष्म के साथ गहरे चिंतन में बैठे थे। उन्होंने युद्ध और कूटनीति की जटिलताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। इस बारे में ज्ञान की तलाश की कि सौम्य उग्र या शक्तिशाली दुश्मनों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। भीष्म की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने खगोलीय क्षेत्रों की एक प्राचीन कहानी सुनानी शुरू की। देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र ने एक बार शियों में सबसे बुद्धिमान बृहस्पतियों से
परामर्श लिया था। इंद्र अपनी विजय की इच्छा और उन्हें दी गई समृद्धि को खोने के डर के बीच टूट गए थे। बृहस्पति ने ध्यान से सुना जब इंद्र अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे थे और फिर ज्ञान के शब्दों में बोल रहे थे, किसी को कभी भी अपने दुश्मनों को झगड़े या आक्रामकता के माध्यम से वश में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय किसी को शांत और सतह पर शांत दिखाई देते हुए अपने क्रोध और भय को अपने भीतर छिपाना चाहिए। बृहस्पति ने इंद्र को अपने दुश्मनों से मधुर शब्द बोलने की सलाह दी ताकि उन्हें दया और उदारता के साथ जीता जा सके। लेकिन भीष्म यही नहीं रुके। उन्होंने युद्ध की रणनीति और कूटनीति की पेचीदगियों को साझा करते हुए प्राचीन सी की शिक्षाओं को समझाना जारी रखा। उन्होंने कहा, एक राजा को हमेशा अपने दुश्मनों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी चालबाजी या ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बृहस्पति ने इंद्र को सलाह दी थी कि वे अपने दुश्मनों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, उनकी कमजोरियों की पहचान करने और उनका फायदा उठाने के लिए जासूसों और एजेंटों का उपयोग करें। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, कमरा शांत होता गया, मानो ज्ञान की उपस्थिति ही हवा को भर रही हो। युधिष्ठिर ध्यान से सुन गए थे, हर शब्द को बारिश में पीने वाले प्यासे ओदे की तरह अवशोषित कर रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें अपनी दादी की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखना है और यह कि युद्ध की कला केवल युद्ध जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के बारे में भी है। भीष्म के शब्दों ने एक ऐसे राजा की जीवन तस्वीर पेश की जो ताकत और कमजोरी के बीच की महीन रेखा पर चलता था, हमेशा सुलह और टकराव के बीच के नाजुक नृत्य का ध्यान करता था। उन्होंने रणनीति और चालाकी के महत्व के बारे में बात की, अपने दुश्मनों को जीतने के लिए उपहार और मीठे शब्दों का उपयोग करने के साथ साथ सही समय पर हमला करने के लिए भी तैयार रहने की बात की। जैसे जैसे शाम ढलती गई, युधिष्ठिर अपने आसन से उठे। उनकी आंखें अपनी दादी के प्रति कृतज्ञता से चमकती थीं। उन्हें पता था कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है, युगों का ज्ञान जो मार्गदर्शन और परामर्श के शब्दों में आसूत है। और जब वे सभा से दूर चले गए तो उन्हें अपने ऊपर शांति की भावना महसूस हुई, ये जानते हुए कि वे भीष्म की शिक्षाओं के सबक को अपने साथ जीवन भर ले जाएंगे। एक विशाल राज्य के बीच राजा युधिष्ठिर गहन चिंतन में बहके बुद्धिमान भीष्म से मार्गदर्शन मांग रहे थे। राजा के विचार उसके भीतर की उथल-पुथल से भस्म हो गए थे। उसके अधिकारियों ने उसका विरोध किया। उसका खजाना और सेना अब उसके नियंत्रण में नहीं थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। भीष्म ने राजा के दुख की गहराई को महसूस करते हुए ज्ञान की एक कारातीत कहानी साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजकुमार चंद्रसेन के बारे में बात की, जो कभी एक शक्तिशाली शासक थे लेकिन बड़े संकट में पड़ गए थे। राजकुमार ने मार्गदर्शन की तलाश में एक बुद्धिमान और सम्मानित विद्वांसी कलाविषया की तलाश की थी। राजकुमार के शब्द निराशा और लालसा से भरे हुए थे। हे ब्राह्मण, मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज पीड़ा से कांप रही थी। बार बार प्रयास करने के बावजूद मैं अपना राज्य वापस पाने में विफल रहा हूं। क्या मुझे आत्महत्या, चोरी या डकैती का सहारा लेना चाहिए या मुझे दूसरों की शरण लेनी चाहिए? कलाविषया ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें करुणा और समझ से भरी हुई थीं। वह एक कोमल निस्तेज स्वर में बोलने लगा। उसके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। आप पहले ही सच्चाई को समझ चुके हैं मेरे राजकुमार, उसने कहा। सब कुछ क्षणिक और क्षणभंगुर है। धन और शक्ति के प्रति हमारी आसक्ति भ्रम की तरह है, वे हवा में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। ऋषि के शब्द राजकुमार के परेशान दिल के लिए एक मलहम की तरह थे। उन्होंने सभी चीजों की अस्थिरता के बारे में बात की, कैसे समय बीतने के साथ सबसे बड़े साम्राज्य भी उभरते और गिरते हैं। अपनी अस्थिरता पर विचार करें, कलाविषया ने आग्रह किया। आप भी एक दिन नहीं रहेंगे। राजा ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने ऋषि के शब्दों को याद किया, वह ज्ञान की गहराई से प्रभावित हुआ जो साझा किया गया था और वह उस पर शांति की भावना को महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छाओं और लगावों के साथ
संघर्ष कर रहा था, विष्णु ने परेशान राजा को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए बोलना जारी रखा। अतीत या भविष्य के लिए शोक ना करें। उन्होंने कहा, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें और जो दूसरों के पास है उसकी लालसा ना करें। याद रखें कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं और यह कि सच्चा सुख भीतर है। यह सुनकर राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उनका दिल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्होंने भीष्म के शब्दों में ज्ञान को देखा और उन्हें अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। इस क्षण में उन्हें पता चला कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है। समझ का उपहार। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा राज्य पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए राजा युधिष्ठिर अपने आसन से उठे। उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। वे जानते थे कि इस क्षण में उन्होंने जो सबक सीखा था वे उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और बाकी दिनों में वे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उथल-पुथल के बीच कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह मांगी। राजा का राज्य पतन के किनार पर था और वो अपना रास्ता खो चुका था। ऋषि ने सम्राट को धर्म के मार्ग पर वापस ले जाने का अवसर महसूस करते हुए राज्य की समृद्धि को बहाल करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने धीरे से कहा, अपने घमंड और इच्छाओं को त्याग दें। अपने दुश्मनों का विनम्रता और भक्ति के साथ इंतजार करें। अच्छे कर्म करके और सत्य का पालन करके मिथिला के शासक जनक की सेवा करें। विदेह का राजा आपको बहुत धन से पुरस्कृत करेगा और आप उसके भरोसेमंद सहयोगी बन जाएंगे। राजा ने ध्यान से सुना। जब ऋषि ने पुनर्प्राप्ति के लिए एक रणनीति की रूपरेखा तैयार की, उन लोगों के साथ सेना में शामिल हो जो साहस, दृढ़ता और व्यवहार की शुद्धता रखते हैं। उन्होंने सलाह दी, जनक के अनुग्रह के माध्यम से आप विभिन्न पृष्ठभूमि से मित्रों को इकट्ठा करेंगे जो कर्तव्य और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से एकजुट होंगे। जैसे जैसे ऋषि आगे बढ़ते गए, उनके शब्दों ने राजा के दिमाग में जीवंत दृश्यों को चित्रित किया। उन्होंने खुद को जनक के अधीन सेवा करने, सभी का विश्वास अर्जित करने और अंत में बुद्धिमान शासक का दाहिना हाथ बनने की कल्पना की। इस विचार ने राजा के दिल में आशा की लहर भेज। ऋषि ने तब एक दूसरा दृष्टिकोण प्रकट किया, अपने दुश्मनों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में हेरफेर करके उनके बीच विभाजन पैदा करना। या उन्होंने आगे कहा, अपने दुश्मनों के साथ शांति बनाएं और इस तरह उनकी शक्ति को तोड़ दें। जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई, ऋषि ने दुश्मन के खजाने को निकालने, कलह पैदा करने और यहाँ तक के सूक्ष्म छल का उपयोग करने के लिए विभिन्न रणनीतियों से सलाह की। एक जटिल झांकी बुनाई। उन्होंने बल पर बहुत अधिक भरोसा करने या अत्यधिक अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं की पूजा करने के खिलाफ आगाह किया। एक विशेष रूप से आकर्षक अंश में ऋषि ने वर्णन किया कि कैसे एक दुश्मन को विलासिता की पेशकश करके हेरफेर किया जाता है जो अंततः उनके संसाधनों को समाप्त कर देगा। अपने दुश्मन को सुंदर महिलाओं, महंगे कपड़ों और कीमती वस्तुओं की इच्छा करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा, उनके शब्द सोची समझी रणनीति के साथ टपकते हैं। उन्हें भोग के साथ छोड़ने और वे अंदर से बर्बाद हो जाएंगे। अंत में ऋषि ने जहर और धोखे से जुड़ी एक योजना का खुलासा किया जिसमें सुझाव दिया गया था कि एक बुद्धिमान नेता चालाक और चुपके से पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। राजा ने ध्यान से सुना। जब ऋषि ने विभिन्न योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिनमें से प्रत्येक पिछली योजनाओं की तुलना में अधिक दुस्साहसी थी, जैसे जैसे बैठक समाप्त होती रही, राजा को अपने ऊपर संकट की भावना महसूस होती गई। वो जानता था कि उसे एक दुर्लभ उपहार दिया गया है। बुद्धिमान परामर्श और रणनीतिक योजना के माध्यम से अपने राज्य की समृद्धि को पुनर्प्राप्त करने का मौका। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने ऋषि की सलाह का पालन करने की कसम खाई, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। कोसर देश में एक राजा एक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ चिंतन में बैठा हुआ था जो अपनी अटूट धार्मिकता के लिए जाना जाता था। राजा के शब्दों ने छल और अधर्मी साधनों से मुक्त जीवन जीने की उनकी इच्छा को प्रकट किया, जहां हर कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें सम्मान और लाभ दिलाए। राजा के वास्तविक इरादों को समझते हुए ब्राह्मण ने
प्रोत्साहन के शब्द प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि राजा वास्तव में स्वभाव और समझ में धर्मी था और वह उनकी आपसी भलाई के लिए प्रयास करेगा। चिन ने घोषणा की कि राजा और दूसरे शासक विदेह के राजा जनक के बीच एक संघ बनाया जा सकता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। ब्राह्मण ने तब राजा जनक को अपने निवास पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने उन्हें कौशल के राजकुमार के महान चरित्र के बारे में बताया। उन्होंने राजकुमार को दर्पण की सतह के रूप में, शुद्ध हृदय और शरद ऋतु के चंद्रमा के रूप में, बेदाग आत्मा के रूप में वर्णित किया। चिन ने राजा को आश्वासन दिया कि यह राजकुमार दोस्ती और विश्वास के योग्य है। राजा जनक ब्राह्मण के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कौशल के राजकुमार में एक मूल्यवान सहयोगी और मंत्री को देखा। उन्होंने स्वीकार किया कि एक बुद्धिमान और साहसी मंत्री के बिना एक राजा 3 दिनों तक भी अपने राज्य पर शासन नहीं कर सकता था। फिर दोनों राजा एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करते हुए एक साथ आए। जैसे ही वे मिथिला की राजधानी की ओर बढ़े, राजा जनक ने कौशल के राजकुमार को बहुत सम्मान और दया के साथ सम्मानित किया। उन्होंने उन्हें अपनी बेटी कीमती रत्नों और गहनों सहित उपहार दिए। इस तरह दोनों राजाओं के बीच दोस्ती का बंधन बन गया जो समय की परीक्षाओं को सहन करेगा। बुद्धिमान ब्राह्मण इन दो शक्तिशाली शासकों के बीच शांति की स्थापना से प्रसन्न होकर देख रहे थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जीत और हार अनिश्चित है और यह कि सच्ची महानता धार्मिकता और सम्मान को बनाए रखने में निहित है। और इसलिए इस महान ऋषि के मार्गदर्शन में कौशल और विदेह राज्यों में सहयोग और आपसी सम्मान के एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नई दोस्ती के बीच दोनों राजाओं ने बुद्धिमान ब्राह्मण के ज्ञान और उन्हें एक साथ लाने में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए उनका सम्मान किया। जब वे भविष्य की ओर देख रहे थे तो वे जानते थे कि उनका मिलन आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण होगी, जो इस बात का एक उज्ज्वल उदाहरण है कि कैसे धार्मिकता और सम्मान सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हस्तिनापुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में गर्म नारंगी रंग की चमक बिखेरते हुए सूर्य ने राज्य पर अभी अभी अस्त होना शुरू किया था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने कक्षों में बैठे थे, सोच में डूबे हुए थे। वे ध्यान से सुन गए थे जब पूज्य योद्धा और सलाहकार भीष्म ने शासन की पेचीदगियों और राजाओं के कर्तव्यों को निर्धारित किया था। लेकिन अब युधिष्ठिर का मन एक नए सवाल की ओर मुड़ गया। वह यह कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनके साथ खड़े बहादुर योद्धा वफादार और एकजुट रहें। उन्होंने भीष्म से मार्गदर्शन मांगा, जिनके शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह भारी थे। युधिष्ठिर ने कहा कि शत्रुओं को जलाने वाले आपने राजाओं के कर्तव्यों और राज्य के रईसों की विशेषताओं के बारे में बात की है, लेकिन मुझे बताइए, मैं अपने बहादुर योद्धाओं के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रख सकता हूँ? वे कैसे मजबूत हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं और अपने दुश्मनों को वश में करने में सफल हो सकते हैं? भीष्म ने सोच समझकर से हिलाया और उसकी आंखों पर चिंता छा गई। हे राजा, अभिजात वर्ग और राजाओं के बीच उन्होंने शुरू किया लोभ और क्रोध शत्रुता के कारण हैं। जब एक पक्ष लोभ के आगे झुक जाता है तो दूसरा क्रोध में डूब जाता है। हर कोई दूसरे को कमजोर और नष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों में सावधानी और विवेक की झलक दिखाई दे रही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब कुली वर्ग अलग हो जाएंगे या राजा से अलग हो जाएंगे तो वे भय का शिकार हो जाएंगे और अपने शासक के दुश्मनों का पक्ष लेंगे। लेकिन अगर वे एकजुट होकर एक मजबूत शरीर की तरह खड़े रहते हैं तो वे अपनी ताकत और कौशल से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। भीष्म ने कहा, ज्ञानी लोग उन रईसों की प्रशंसा करते हैं जो प्यार में एक साथ खड़े होते हैं। जब उद्देश्य में एकजुट होते हैं तो वे सभी खुश हो सकते हैं। वे उचित व्यवहार करके और अपने बेटों और भाइयों को अपने कर्तव्यों की शिक्षा देकर धार्मिक आचरण और समृद्धि में आगे बढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका दिल अपने सलाहकार के ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भर गया।
वे जानते थे कि अपने योद्धाओं के बीच सद्भाव बनाए रखना एक नाजुक संतुलन है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक ध्यान और सम्मान की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है जब वे इस अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। उसकी बहुत चिंता में डूबी हुई थी भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब वे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और बिना किसी संयोजन के काम करते हैं तो उनकी समृद्धि कम हो जाती है और विभिन्न प्रकार की बुराइयां होती हैं। उनमें से जिन लोगों के पास ज्ञान होता है, उन्हें विवाद होते ही उसे कुचल देना चाहिए। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, हस्तिनापुर को एक गर्म गोधूली की चमक में डालता है। युधिष्ठिर को अपने ऊपर शांति की भावना महसूस होती है। वे जानते थे कि उन्हें भीष्म के शब्दों से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन यह भी कि अपने बुद्धिमान सलाहकार के मार्गदर्शन से वे शासन की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं और सद्भाव बनाए रख सकते हैं। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य गुरु भीष्म से एक गहरा सवाल किया। भीष्म, उन्होंने कहा, कर्तव्य का मार्ग लंबा और घुमावदार है, जिसमें कई शाखाएं हैं जो अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। आपकी राय में कौन से कर्तव्य हमारे अभ्यास के सबसे योग्य हैं? कौन से कार्य यदि लगन से किए जाते हैं तो हमें इस जीवन और अगले दोनों में सर्वोच्च योग्यता अर्जित करेंगे? जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीष्म की आंखें चमक उठीं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। अपनी माँ, पिता और गुरु की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, इस कर्तव्य को निभाने से एक व्यक्ति महान प्रसिद्धि और मरणोपरांत जीवन में आनंद के कई क्षेत्र प्राप्त करेगा। उन्होंने आगे कहा, इन तीनों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे जो भी आदेश दे, भले ही यह धार्मिकता के खिलाफ हो। किसी को भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, या जो वे मना करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वैर हमारे अस्तित्व का ताना बाना है। पिता पवित्र गृहपत्य अग्नि की तरह है, माता क्षीण अग्नि की तरह है, और गुरु उस अग्नि की तरह है जिस पर तपस्या की जाती है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में जीवन छवियों को चित्रित किया। उन्होंने 3 आज्ञों को उज्ज्वल रूप से जलते हुए देखा। उनकी लपटें उस प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो किसी को अपनी माँ, पिता और गुरु को दिखानी चाहिए। भीष्म ने नियमित रूप से इन तीनों की सेवा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, समर्पण के साथ अपने पिता की सेवा करने से व्यक्ति इस दुनिया को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, उसी तरह अपनी मां की सेवा करने से व्यक्ति अगले में आनंद के क्षेत्रों को प्राप्त कर सकता है, और भक्ति के साथ अपने गुरु की सेवा करने से व्यक्ति ब्रह्मा के क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर ने अपने ऊपर भय और श्रद्धा की भावना को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि भीष्म ने जो कर्तव्यों को रेखांकित किया था वे केवल दायित्व तो नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक विकास और ज्ञान का मार्ग थे। भीष्म के शब्द एक नदी की तरह बहते रहे, युधिष्ठिर को अपने साथ ले जाते हुए। जो इन तीनों का सम्मान करता है वह पूरे विश्व में सम्मानित होता है, उन्होंने कहा, और जो उनकी उपेक्षा करता है वह अपने किसी भी कार्य से योग्यता अर्जित करने से चूक जाता है। जैसे ही सभा ने बड़े ध्यान से सुना, भीष्म ने अपने गुरु की पूजा करने के पुरस्कारों के बारे में एक व्यक्तिगत किस्सा साझा किया। मैंने अपने गुरुओं के सम्मान में जो कुछ भी दिया है वह 100 गुना या 1000 गुना वास्तविक हो गया है। उन्होंने कहा, यह उस योग्यता का परिणाम है कि अब ही युधिष्ठिर 3 लोग मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से हैं। भक्ति के अंतिम भाव में भीष्म ने अन्य सभी पर अपने गुरु की श्रेष्ठता के बारे में बात की। एक हलचल भरे राज्य के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने शाही परिवार के बुद्धिमान और पूज्य दादा भीष्म से परामर्श मांगा। श्रद्धा की हवा के साथ युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और पूछा, हे महाभीष्म, जो व्यक्ति सद्गुण का पालन करने की इच्छा रखता है उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए? सत्य क्या है, झूठ क्या है, और कब सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? जब भीष्म ने समझाना शुरू किया तो उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठे। उन्होंने कहा,
सत्य को बताना धर्म के अनुरूप है। सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। वह एक पल के लिए रुके, आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए। हालांकि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां सत्य बोलना झूठ बोलने के समान होगा, और इसके विपरीत कैसे मामलों में व्यक्ति को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यीशु के शब्द अनुभव के भार से भरे हुए थे, जो सदियों से मानव स्वभाव की जटिलताओं को देखने से प्राप्त हुए थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन से लिए गए उदाहरणों के साथ अपनी बात को स्पष्ट किया। एक व्यक्ति जो अपमानजनक, क्रूर या अशुद्ध है, वह भी दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य करके बड़ी योग्यता अर्जित कर सकता है। उन्होंने कहा, इसके विपरीत एक उल्लू, जिसे अक्सर ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, पापपूर्ण कार्य कर सकता है और फिर भी योग्यता प्राप्त कर सकता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। वह धर्म की बारीकियों और सत्य और असत्य की सूक्ष्मताओं से मोहित थे। लेकिन हम सही और गलत के बीच अंतर कैसे करते हैं? उन्होंने पूछा। विष्णु की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। सभी प्राणियों की उन्नति और विकास के लिए धार्मिकता की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा, यह वह है जो दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकता है, सभी जीवित प्राणियों को बनाए रखता है और उनके कल्याण की ओर ले जाता है। उन्होंने मानव ज्ञान के विशाल विस्तार पर विचार करते हुए विराम लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिकता श्रुति में निहित है, जबकि अन्य असहमत हैं। मैं उनकी अलग अलग राय के लिए उनकी निंदा नहीं करूंगा। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, भीष्म ने विभिन्न स्थितियों पर मार्गदर्शन दिया जहां किसी को झूठ बोलने या झूठ बोलने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने समझाया कि खतरे के समय या धन और समृद्धि की रक्षा करते समय जो गलत है, उसे कहना स्वीकार्य है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कार्यों को सावधानी के साथ और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन भीष्म द्वारा साझा किए गए ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। जब वे बोल रहे थे तो जिम्मेदारी का भार उन पर आ गया, जिससे उन्हें पुण्य की खोज में कठिन विकल्प चुनने के महत्व की याद आ गई। बातचीत समाप्त हो गई, लेकिन इसका प्रभाव युधिष्ठिर के साथ हमेशा बना रहेगा, जो उन्हें धर्म की ओर ले जाएगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य पर एक गर्म नारंगी चमक डालता है। यीशु की हस्तिनापुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में गर्म नारंगीगण की चमक बिखेरते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें विचार में खो गई थी। उनके भरोसेमंद दादा भीष्म उनकी चिंताओं के भार को महसूस करते हुए उनके सामने खड़े थे। दादी युधिष्ठिर ने अंत में खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि सभी जीव विभिन्न तरीकों से और लगभग लगातार पीड़ित है। इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। जो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने जीवन के तरीके के लिए शास्त्रों में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे सभी बाधाओं को दूर करने का रास्ता खोज लेंगे। यह केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करने के बारे में है। वह रुक गया और अपने सामने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा था। किसी को कभी भी क्षण से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही जब वो खुद घायल हो जाए। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी को स्वतंत्र रूप से देना चाहिए, और किसी को हमेशा मेहमानों को आश्रय देना चाहिए, चाहे उनका स्थान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें हर शब्द में पी रही थीं। भीष्म ने आगे कहा, जो लोग भक्ति के साथ वेदों का अध्ययन करते हैं और तपस्या करते हैं, वे भी सभी कठिनाइयों को दूर करने का एक तरीका खोज लेंगे। उन्हें द्वेष से दूर रहना चाहिए और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा पैदा करनी चाहिए। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक गर्म गोधूली चमक में डालता है। यीशु ने
आत्म अनुशासन और अदाव के महत्व के बारे में बात की। किसी को जुनून या लोभ से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, एक राजा जो न्यायपूर्वक शासन करता है, अपने लोगों को नुकसान से बचाता है। वो भी सभी बाधाओं को दूर करने का रास्ता खोज लेगा। युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई। जब भीष्म ने सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बात की, उन्होंने कहा, किसी को हमेशा सच बोलना चाहिए, तब भी जब जीवन दांव पर हो। उन्होंने कहा, और किसी को दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया दिखाना चाहिए। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया, भीष्म ने सभी कठिनाइयों से परम शरण की बात की। नारायण सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान, यह कृष्ण कमल की तरह लाल आंखों के साथ पीले वस्त्र पहने हुए दिव्य शक्ति का अवतार है। उन्होंने कहा, जो नारायण की शरण चाहता है, वो सभी बाधाओं को दूर करने का रास्ता खोज लेगा। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर का चेहरा समझ और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना से चमक उठा। वो जानते थे कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है। इस जीवन और अगले जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर करने का ज्ञान। बुद्धिमान वृद्ध राजा मुस्कुराए। उनकी आंखें अपनी दादी के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी। मुझे आपके शब्द याद रहेंगे ईश्वम, उन्होंने कहा, और मैं उनका अनुसरण करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं उनका अनुसरण करूंगा। युधिष्ठिर की सभा में एक सवाल उठाया गया था कि शांत आत्माओं वाले व्यक्ति हों और जो शांत दिखाई देते हैं लेकिन नहीं हैं, उनके बीच अंतर कैसे किया जाए। जवाब में भीष्म ने पुरिका शहर की एक प्राचीन कहानी साझा की। तौरिका नामक एक राजा ने क्रूरता और दूसरों को घायल करने में खुशी के साथ पुरिका पर शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद वह एक सियार के रूप में पुनर्जन्म लिया, अपनी पूर्व समृद्धि को याद करते हुए और दुख से भरा हुआ था। वो मांस से दूर रहता था, सभी प्राणियों के प्रति दयालु हो जाता था और बोलने में सच्चा हो जाता था। सियार एक विशाल श्मशान में रहता था, जहां वह अपने पिछले जीवन से जुड़े होने के कारण रहना पसंद करता था। उसकी जाति के अन्य सदस्य जो उसके व्यवहार की शुद्धता को सहन करने में असमर्थ थे, विनम्रता के साथ उसके पास आए और उसे इस तरह के आचरण को छोड़ने और उनके जैसे मांस खाने का आग्रह किया। हालांकि सियार ने तर्क और करुणा के साथ जवाब दिया, मेरा जन्म कम हो सकता है, लेकिन यह मेरा आचरण है जो मेरे चरित्र को निर्धारित करता है। मैं इस तरह से व्यवहार करना चाहता हूं जो प्रसिद्धि कहलाता है। हालांकि मैं इस श्मशान में रहता हूं, लेकिन मेरे व्यवहार की प्रतिज्ञाओं को सुरोसियार ने समझाया कि किसी के कार्य स्वयं से निर्धारित होते हैं, न कि उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले जीवन के तरीके से। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए बुरे तरीके अपनाने के खिलाफ आगाह किया और उन्हें याद दिलाया कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। प्रलोभन से प्रेरित होकर कई लोग दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार किए बिना अपना पेट भरने में लगे हुए थे। एक बाद जो अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था ने इस बातचीत को सुना और सियार को एक शुद्ध व्यवहार वाले विद्वान व्यक्ति के रूप में लिया। बाद ने सियार की सम्मानजनक पूजा की और उसे अपना मंत्री नियुक्त करने की इच्छा व्यक्त की। हे धर्मी व्यक्ति, बाद ने कहा, मुझे पता है कि आप क्या हैं। अपने साथ सरकार के कर्तव्यों में भाग लें। जो कुछ भी आपको पसंद हो उसका आनंद लें, जो कुछ भी आपको पसंद न हो उसे छोड़ दें। इन शब्दों का सम्मान करते हुए सियार ने विनम्रता से जवाब दिया, हे जानवरों के राजा, आपके शब्द आपके लिए उपयुक्त हैं। यह भी आपके लिए योग्य है कि आप शुद्ध व्यवहार और कर्तव्यों और सांसारिक मामलों से परिचित मंत्रियों की तलाश करें। हालांकि मैं अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हूं और इसे किसी और चीज के लिए बदलना नहीं चाहता। सियार ने अपने कारणों को समझाते हुए कहा कि वह एक शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति था जो पापियों के प्रति भी गंभीरता दिखाने में असमर्थ था। सियार की प्रतिक्रिया से प्रसन्न बाद ने उसे अपने मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही सियार ने बात की सेवा करना शुरू किया, बूढ़े नौकरों ने उसके खिलाफ साजिश रची नफरत का प्रदर्शन किया और उसे दोस्ताना व्यवहार से जीतने की कोशिश की। हालांकि वे अंततः सियार के प्रभाव को बर्दाश्त करने में असमर्थ थे और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शासन किए जाने पर नाराज थे
जिसे वे हीन मानते थे और सियार की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि एक सच्चा चरित्र किसी के कार्यों से निर्धारित होता है, न कि उनके जन्म या सामाजिक स्थिति से। कहानी नेतृत्व में अखंडता, करुणा और विश्वासता के महत्व पर प्रकाश डालती है, भले ही प्रतिकूलता और विरोध का सामना करना पड़े। युधिष्ठिर की उपस्थिति में भीष्म ने प्राचीन काल की एक कहानी सुनानी शुरू की, जो युवा राजा के लिए एक सबक के रूप में काम करेगी। अच्छी तरह से सुनो, युधिष्ठिर भीष्म ने कहा। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। मैं आपको एक ऊंट के बारे में बताऊंगा जो कृतयुग में रहता था। एक ऐसा समय जब दुनिया अभी भी शुद्ध थी और बाद में आने वाली बुराइयों से बेदाग थी। ये ऊंट कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसे उन सभी कार्यों की गहरी समझ थी जो उसने पिछले जीवन में किए थे, और उसने कई साल जंगल में कठोर तपस्या में बिताए थे। उसकी तपस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि महान ब्राह्मण स्वयं ऊंट की भक्ति से प्रसन्न था, जैसा कि वह जाना जाता था। दादी ऊंट का वरदान देना चाहती थी, और इसलिए उसने पूछा कि उसके दिल की इच्छा क्या थी। ऊंट ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मेरी गर्दन लंबी हो जाए, उसने कहा, ताकि 100 योजनाओं के अंत में जो भी खाना हो मैं उसे खा सकूं। ब्राह्मण ने यह वरदान स्वीकार कर लिया, और ऊंट अपने वन गृह में लौट गया, जहां उसने अपना अधिकांश दिन अपनी गुफा में आराम करते हुए बिताया। भोजन उसके पास आने की प्रतीक्षा करते हुए उसकी लंबी गर्दन ने उसे आसानी से भोजन लेने की अनुमति दी, लेकिन इसने उसे आत्मसंतुष्ट भी कर दिया। एक दिन देश में एक बड़ा तूफान आया, जिससे मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाएं चल रही थीं। ऊंट अपनी गुफा में वापस चला गया, तूफान का इंतजार करने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही वह अंधेरे में इकट्ठा हुआ, एक सियाह और उसका साथी बारिश से शरण लेने के लिए गुफा में गिर पड़े। भूख से भाग रहे सियाह ने ऊंट की लंबी गर्दन को देखा और उसे खाने लगा, यहां तक कि ऊंट को जीवित भी नहीं देखा। जैसे ही सियाह और उसकी पत्नी ने ऊंट की गर्दन को निगलना जारी रखा, उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और उसने इसे छोटा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जीवन शक्ति कम हो गई थी और जल्द ही वह नहीं रह गया था। जब तूफान चला गया तो सियार गुफा से बाहर निकल आया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने क्या किया था। विष्णु ने युधिष्ठिर की ओर गंभीर भाव से देखा। देखो, आलस्य की फैन में कितनी बड़ी बुराई आई, उसने कहा। ऊंट की आत्मसंतुष्टि उसके पतन का कारण बनी, और यह तुम्हारे लिए एक सबक है। हे राजा के एक शासक को आलसी या आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने राज्य पर शासन करने के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। भीष्म ने मनु के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहा, विजय बुद्धि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, एक राजा जो व्यापार में चतुर है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसका राज्य बना रहे। जो बुद्धिमान सलाह को सुनता है, उसके पास मित्र होते हैं और उचित जांच के बाद कार्य करता है, वह अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। युधिष्ठिर सुन रहे थे। सभा कक्ष में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने भरतवंश के पूज्य कुलपिता भीष्म से सवाल किया, मुझे बताइए कि भीष्म, उन्होंने पूछा, एक राजा को अपने सामान्य सहयोगियों की सहायता के बिना अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले शक्तिशाली दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भीष्म ने अपने बुद्धिमान और पूजनीय चेहरे से समय की एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन काल में उन्होंने कहा, नदियों के उस पराक्रमी स्वामी शाश्वत महासागर ने अपनी सहायक नदियों से एक ऐसे मामले पर सलाह मांगी जो उनके दिमाग पर भारी पड़ा। महासागर का सवाल यह था, नदियों ने अपनी शक्तिशाली धाराओं के साथ बड़े पेड़ों को क्यों बहा दिया, उन्हें उनकी जड़ों और शाखों से फाड़ दिया। फिर भी उनके पास कभी भी एक विनम्र बेत नहीं आई जो उनके तटों पर उगती थी। गंगा नदी महासागर की पूछताछ का जवाब देते हुए नापे हुए स्वरों में बोली, पेड़ एक ही स्थान पर जड़ें जमाए हुए हैं, उसने समझाया, और पेड़ हमारी धाराओं का विरोध करते हैं, जिससे हम उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बेत अलग तरह से व्यवहार करते हैं,
जब हमारे आगे बढ़ते पानी का सामना करते हैं तो वे झुकते हैं और झुकते हैं। केवल एक बार जब धारा गुजर जाती है तो अपनी मूल मुद्रा को फिर से शुरू करते हैं। गंगा